हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं नवीन आपका फिर से स्वागत करूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज अपना पार्ट 2 है नंबर सिस्टम सीरीज़ का। तो आज आप बताएंगे भाई कि कुछ जो आपके बीजगणितीय सूत्र हैं वो सारे डिस्कस करेंगे आज आप। तो सभी ध्यान से सुनिए और पूरी क्लास इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखिए सारे। और ये जो चीज़ है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल रखी है, तो यदि जिस भी साथी ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लियो, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट आपसे है, जो भी साथी वीडियो ने देखे तो कंप्लीट वीडियो देखा करो और साथ में जो है एक वीडियो ने लाइक कर दिया करो। नीचे अपना जो कमेंट छोड़ना, जो भी कमी से मेरा है वो तो वो कमेंट भी कर दिया करो सारे, ठीक है। तो भाई आज आप जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके जो बेसिक फार्मूले हैं उन पर बेस क्वेश्चन कैसे बनाए हैं। और जो ये आपने ऊपर 3 लिखे नहीं, ये जो 3 आपने यहाँ दिखने लग रहे हैं, ये जो 3 हैं फार्मूले, ये इन पर बेस्ड क्वेश्चन अब सीटी मेंस में ही पूछा गया था। तो उसमें जो एक फार्मूला लगा था x² - 2a, ठीक है। तो इसमें वो फार्मूला लग गया था, तो आपने जो है सारे ये डिस्कस करने हैं क्योंकि एक आधा क्वेश्चन इसमें पूछा जा इसका है। देखो कैसे हैं। तो पहला भाई, यदि अपना x की पावर n मिला और माइनस में a की पावर n मिला, मतलब x कोई अदर संख्या है और a कोई अदर संख्या है, जैसे वैसे वो कुछ भी इसका हुआ, लेकिन उनका जो अंतर रहा होगा n के सभी मानों के लिए x माइनस a जो पूर्णतः विभक्त होगा, ठीक है। यानी कि पूछा है किस तरह वो भाग हो उसका वो संख्या, ठीक है। मान लो आपने तो कोई संख्या दे दी, जैसे x मतलब दे दी 3 की पावर दे दी मतलब 7, ठीक है, माइनस 4 की पावर दे दी 7। तो इसमें नहीं पूछेंगे भाई कि यह संख्या किस तबाह उसका है, ठीक है। तो हमेशा इसमें क्या फॉर्मूला बनाएगा कि 3 - a यानी 3 - 4, यानी वैसे यहाँ 4 ले लो, यहाँ 3 ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से बनाओ इस एक बार। और n है, n मतलब n इसकी पावर n है और इसकी भी पावर n है, यानी कि इनकी पावर जो वो सेम रहेगी, ठीक है। जैसे कि 4 की पावर दे दी, 1 मिनट, 5 की पावर 7 दे दी, माइनस में 3 की पावर 7 दे दी, ठीक है। यानी पूछेगा किस तबाह हो उसका है संख्या, तो आपने पता है किस तबाह हो गया x - a था, मतलब 5 - 3 5 में 3 गए 2, यानी कि किस तबाह हो गया 2 तबाह हो गई, ठीक है। या आप इसकी पूरी कंप्लीट में सोल्व करें तो या किस तबाह हो गई 2 तबाह हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरा है x की पावर n माइनस a की पावर n। तो n या इसी फॉर्मूला कर लगा था, तो इन दोनों के दे रखे हो सम दे रखे हो। जब n जो ये पावर है दोस्तों, ये क्या दे रखी है, सम दे रखी है n के सभी सम मानों के लिए, तो यानी कि x + a तबाह होगी। मतलब जैसे देखो कैसे, 1 मिनट भाई चेंज कर लूँ मैं। देखो मान लो कि 3 की पावर है 4, ठीक है, और माइनस में है 2, कुछ भी ले लो यार, 5 की पावर 4, ठीक है। क्योंकि n की है दोस्तों सम संख्या है, यानी कि जो x n और माइनस a की पावर n की है, n सम है, क्या है, n सम संख्या है, यानी कि जो 2 तक पूरी भाग हो जाएगा उसी वगैरह सम संख्या वगैरह। तो इनका जो आंसर है क्या होगा, यानी किस तरह भाग हो गया, तो इन दोनों का जोड़ होगा भाई, 3 + 5 का जोड़ कितना आया 8। यानी यदि आप इसकी कंप्लीट में सोल्व कराएंगे तो किस तरह भाग हो निकलेगी, किस तरह भाग हो गया 8 भाग हो गया, ठीक है। तो ये इसका मतलब था। बात करना x की पावर n + में a की पावर n का, n के भी समान। यदि मान लो आपकी पावर दे रखी है विषम, मतलब 7 की पावर दे दी मान ले 9, ठीक है, और प्लस में 11 की पावर दे दी 9। अब 9 क्या है दोस्तों, 9 विषम संख्या है। अब 9 विषम है तो किस तरह भाग होगा, यह संख्या यदि सॉल्यूशन कराएंगे आप इसका, तो किस तरह भाग होगी, तो x + a यानी 11 + 7 भाग होगी। 11 + 7 कितना होगा 18, यानी किस तरह भाग होगी 18 भाग होगी, ठीक है। न्यू अपने इसमें मिलेगी, या तो 18 दिया मिलेगा या फिर 18 को एक मल्टीपल दिया मिलेगा जो कि 18 भाग हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके का जो है अपने क्वेश्चन मिलेंगे और इस पर इन पर बेस्ड जो है क्वेश्चन आपका पूछे जाएंगे भाई, ठीक है। तो देखो भाई, अगले को जो आपने जो ये फार्मूले दिखे हैं अपना आंदे तो होंगे, लेकिन इसा टाइम आवा है आप भूल जो इन फार्मूले ने, ठीक है। तो एक बार इनकी रिवाइज जरूर कर लिए सारे ने, ठीक है। और उम्र करके जो सारे जितने फार्मूले हैं एक बार रिवाइज करके और एक बार लिख के और अपने सामने जो भी टेबल है जहाँ पर भी आप स्टडी करो तो वहाँ पर लिख के चेप लियो सारे, ठीक है। और आगे देखो इन तक बेस्ड एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछा जावा है कि अपनी कोई सीरीज़ दे रखी है, ठीक है, सीरीज़ दे रखी है, तो उसमें अपने निकालने हैं भाई n
श्रेणियों का योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालना है श्रेणियों का। तो कैसे निकाला करा? आपने क्या करना है, अपने n+1 के बटे में 2 कर दो, ठीक है। यदि कोई भी याद रखिए अब तक प्राकृतिक संख्या दे रखी, नेचुरल नंबर दे रखे हैं, तो इनका आपने पूछ रखा है सम, यानी योग पूछ रखा है। तो आपने क्या करना है, n क्या होगा? n होगा लास्ट संख्या, ठीक है। मान लो जैसे कि कोई सीरीज ले ली आपने, यही सीरीज ले ली 1 + 2 + 3 ऐसे ही चलती चलती या प्लस या यहाँ मान लो 10 आ गया, ठीक है। तो यानी कि इसका अपना जोड़ बताना है। अब एक एक करके जोड़ोगे, इनकी इस सीरीज के साथ जोड़ भी ले आप, लेकिन पूरा 10 ना होगा, पूरा 100 होता तब सारी ने जोड़ दे ना, तब के ये फार्मूला ला दे, ये फार्मूला n+1। तो आपने क्या करना, n कितना भाई? n होगा लास्ट सम, ठीक है। आपने 10वीं में पढ़ा होगा nवां पद, वो AP वाला में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में, तो n वही है u, तो लास्ट नंबर है, तो यानी कि ये 100। फिर n+1 यानी 100 में एक जोड़ोगे तो कितना होगा? 101 का होगा, और बटे में क्या लिखोगे? 2। अब 2 तो भाग दे दीजिए, 50 होगा। कितना आ गया? 50 आ गया। 50 और गुणा में 101, जो भी इनका उत्तर होगा तो वो क्या हो जाएगा भाई? 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5 और 5 के अलावा 0, 50 उत्तर होगा इनका। तो 50 के हो गया। इन संख्या का 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जोड़ आएगा। आगे समझ में भाई? तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं, और एक एक संख्या ने कब तक जोड़ोगे। तो इन फार्मूला बेस एक दो क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जावा, हर शिफ्ट में पूछे जावा है। तो मैं सिर्फ आपका वही कंटेंट कराऊंगा जो पूछा जाओगा, ठीक है। लेकिन हाँ कराऊंगा बेसिक तक 0 लेवल तक जमा, ठीक है। तो सभी साथियों की रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बार बार ना आया करो, ठीक। आपने सारा कंटेंट पूरे दे दिया जितना मेरे पास होगा, ठीक है। और हाँ, लेकिन जो भी मैं नहीं भी कराऊंगा जो उसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। चलो भाई अब देखेंगे, देखो चलो भाई अब देखो, अब आप तय मान लो इनका कोई वो दे दिया, आप तय 3 दे दी, 2 पावर दे दी, और उसका था जो आपका था जो पीछे वाला था, यदि मान लो आपका स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर का जो फॉर्मूला था ये स्क्वायर का था n+1 2n+1, ठीक है, बटे में 6। और यदि मान लो क्यूब दे दी, उसे सीरीज ही क्यूब दे दी, तो आपने क्या करना, 1/4। अब n का स्क्वायर करोगे, n+1 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूले आपने याद करने हैं, फिर इन पर बेस्ड आप क्वेश्चन पढ़ाएंगे, उस आप तक जल्दी सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और ये गुणोत्तर नियम है, ये तो आपने पता ही होगा, ठीक है। इतना तो मैं समझूँ कि आपने बेरा होना चाहिए, ठीक है। यदि नहीं होगा तो उसका भी आपने बता दूँगा कि कैसे है। चलो भाई अब बात करेंगे यहाँ पे अगले जो क्वेश्चन हैं ये इनकी। तो ये क्वेश्चन सारे बेस्ड है, जो पीछे आपने जो पढ़े थे, तो सारे क्वेश्चन इन पर बेस्ड हैं, तो यही कराएंगे। जैसे भाई अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब जो है आप ध्यान से समझ लियो सारे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों 7968 7968 है, गुणा में 99 है, ठीक है। तो 90, अब आप सीधी गुणा करोगे नहीं, यदि आप सीधी गुणा करोगे तब आप फंस जाओगे, तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आपने सिंपल सा तरीका बताऊँ, आप 99 के लिक्स को 99 के लिक्स को बताओ के लिक्स को, अब 99 आप लिक्स को हो 7968 गुणा में 100 - 1 लिक्स को। अब जो ये फॉर्मूला है नहीं, ये पूरा यूज हो गया, 100 - 1 लिक्स को नहीं, लिक्स को, यानी 100 में गया, फिर भी 99 बचेगा, और सीधे 99 लिखो तब भी 99 बचेगा। अब आप अब अपना गुणा करनी आसान हो जाएगी। अब 7968 गुणा करोगे 100 गला, तो बस कुछ नहीं करना, या संख्या लिख दो, और क्या 0 2 0 2 0 ला दो, ला दी माइनस में। अब इसकी गुणा एक गला करो तो सेम टू सेम आओगा। अब यदि आप इसमें तक घटाओगे नहीं, 7 6 10 में 8 गए 2, अच्छा आ गया 9 में 6 गए 3, फिर 8 बच गया, फिर 8 बच गया, फिर 8 बच गया, फिर 7 बच गया, ठीक है। तो ये आपका उत्तर आएगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं, सिंपल से। और यदि ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन करोगे तब जाकर फंस जाओगे, और जिसने टाइम मैनेजमेंट करना आ गया तो आपका सिलेक्शन आसानी तो हो जाओगे भाई, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो सारे। अगला क्वेश्चन है भाई 6571 और 999 दे रखे है। अब 999 के लिक्स को दाम 1000 - 1 लिक्स को, तो भाई अगला आप कर लोगे। अब अगले 2 आप खुद करके दिखाइए, ठीक है। तो अगला देखो भाई, नेक्स्ट देखो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, अब आपने इसी गुणा करनी है। अब आज क्या है आपका ये क्वेश्चन, और ये डी ग्रुप खातर इंपॉर्टेंट भी है, एक आधा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाओगे, इसलिए मैं आप तक करवाना लग रहा हूँ। लेकिन आपने करना है स्मार्ट तरीका था। तो स्मार्ट तरीका कैसे बनाओगे वो देखो ध्यान है। अब कुछ तो इसी गुणा करना है 100 + 25 करके, लेकिन दोस्तों गुणा तो वाई करनी पड़ेगी था उन्हें, 100 गला करोगे फिर 25 गला करोगे,
अब माइनस होगी तो आप ठीक कर दो, लेकिन 25 के लिए तो फिर वाई लेंथ ही पड़ेगी। तो अब आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने। तो करना क्या है वो देख लो। अब आपने न्यू बेरा है भाई 125 कुकर बना है, ये 5 गुना 5 गुना 5 करे 125 बने हैं। पहले की बात देखो, मान लो तो उन्हें 5 की पावर n दे दिया आपने, ठीक है, 5 की पावर दे दिया n, ध्यान तो समझो सारी हो, 5 की पावर दे दिया n, ठीक है। अब 5 की पावर n दे दिया आपने, 5 ना के लिख्स कहाँ, 5 ना लिख्स कहाँ पे 10/2 लिख सकूँ, क्योंकि 10 का आधा 5 हुआ है, ठीक है। और मैं इसकी पावर n लिख सकूँ, हाँ लिख सकूँ 5 n, समझ में आया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब हुआ है कि 10 की पावर n और बटे में 2 की पावर n, ठीक है, बटे में 2 की पावर n मैं लिख सकूँ यो, हाँ लिख सकूँ, समझ में आया। अब अपना यही कंसेप्ट जब भी कोई 5 का मल्टीपल वाले संख्या आपने दे मिला मल्टीप्लाई करनी, तो आप इसमें यही तरीका अपनाओगे। और ये क्वेश्चन ये तरीके बैंकिंग में पूछे जावे हैं, और ये क्वेश्चन ये जो कैलकुलेशन वाले हैं ये सारे के सारे बैंकिंग के हैं, या फिर आपके ग्रुप डी का पेपर उसमें थोड़ी छोटी कैलकुलेशन दे देंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो अब इसने देखो कैसे कराएंगे अभी। अब मान लो कि मैं अपने ये देखो, अभी तो बोर्ड होता नहीं तो बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगे। अब एक तो जगह कम है, और ऊपर दोस्तों पंखा बिना आपने बेरा होगा, अब इमेजिन कर सको कि कितना जो है गर्मी होती होगी, साथ में पसीना हुआ है, पसीना फिर पुंजना बड़ा हाथ, फिर वो हाथ इसमें 1 सेकंड में चल रहा है शायद से, ठीक है नहीं। तो इसलिए थोड़ी सी जो है एडजस्टमेंट कर लियो भाई। अभी तो 10-15 दिन और करनी पड़ेगी, क्योंकि काम 10-15 दिन का रह रहा है। देखो भाई अब 125 है, और 125 ना आप कैसे लिख सको, इस तो ऐसे ही लिखोगे 9 5 8 4 गुणा में 125 ना मैंने लिख सकूँ 5 की पावर 3, क्योंकि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 25, और 25 बन जाए 125, सीधी सी बात है। अब यही फॉर्मूला अपनाओ इसमें, 9 5 8 4 गुणा में देखो, अब 5 ने 10/2 लिख्स का इसकी पावर 3 कर इसकी पावर 3 कराएंगे, हाँ भाई कराएंगे, ठीक है। अब 2 की पावर 3 कितना हुआ है, 2 की पावर 3 कितना 8 हुआ है। अब 8 ने आप इस तरह डिवाइड कर दो, सीधी सी बात है, 9 5 8 4 10 की पावर 3 बटे में 8। अब इसकी आप 8 तक डिवाइड करोगे, 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8 कितना बच गया, 1 बच गया, फिर 8 एकम 8 फिर कितना बच गया, 7 बच गया, फिर 8 9 72 6 बच गए, फिर 8 64, ठीक है। 10 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 10 क्या जीरो है, 3 जीरो हैं, तो 10 की पावर 3 लिख दोगे, बस अपना फॉर्म सोल्व आ गया। अब इसकी वैसे सोल्व कर देखिए कितना होगा, इतना टाइम लगेगा नहीं लगा, लेकिन आपने बहुत सारी प्रैक्टिस किया दोस्तों। यदि प्रैक्टिस कर लोगे तब जाकर कुछ ना कुछ जो आपने जो है साथ दे देंगे क्वेश्चन, नहीं अदरवाइज जो है प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं, तब जो है आपने दिक्कत करनी पड़ उसका, ठीक है। चलो भाई समझ में आ गया इतना। अब देखो, अब आपने गुणा करनी आनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा बेसिक और करवा दूँ, मतलब जिस भी साथी ने जिस भी दोस्त ने नहीं आंदा ऐसा करना, तो कैसे करें कर देखो। 10 की पावर 3 का अर्थ क्या है, 10 की पावर 3 का अर्थ हो भाई 1 के साथ क्या जीरो है, 3 जीरो है, समझ में आया, ठीक है। और मैंने 10 के साथ मैंने लिख दिया 5, 10 इसका मतलब क्या है बेटा, 1 के साथ क्या जीरो है, 5 जीरो है, समझ में आया, ठीक है। लेकिन अब इसका मतलब क्या है, यदि मान ली इसके लिए गुणा करनी है अपने, इसके लिए गुणा करनी है 8 4 1 2 की, तब क्या करोगे, बस कुछ नया संख्या नहीं लिख दो, 8 4 1 2 5 क्या जीरो है, 3 जीरो का है तो 3 जीरो ला दो, तो ऐसे गुणा करनी हुआ है। तो अब सेम टू सेम मैंने पूरा कोई संख्या दे दी मैंने 9 5 7 4, अपने इसका आंसर निकालना है, 5 जीरो है तो इसका आंसर नीचे लिख लियो 9 5 7 4 नुकान लिखोगे, 5 क्या जीरो है, क्या जीरो का है 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कितनी जीरो आएगी, 5 जीरो आएंगी। तो इस तरीके का अपना क्वेश्चन करना है भाई। और देखो जैसे वो बेसिक और थोड़ा सा बेसिक और कर लो भाई, क्योंकि यदि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तब जो है आपने किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लो मैंने लिख दिया 8 4 फिर गुणा में 2, ठीक है। अब आपने इसी गुणा करनी है, तो गुणा करके कितना उत्तर होगा बताइए, कितना होगा, देखो 2 गुणा 4 लगा, 4 दूनी 8, अब 8 की 2 गला 8 दूनी 16, अब 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, क्या आएगी 4 जीरो, बस ये आंसर आ गया। आई समझ में, तो ऐसे क्या करें। और कैसे करोगे, देखो मान लो और दे दिया 300 दे दिया, साथ में दे दिया 1200, अब क्या करोगे, 12 3 36 और 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, क्या जीरो हैं 4 जीरो ला दे, बस क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। और देखो मैंने 400 दे दिया इस साइड, 400 गुणा में
उड़ान 200 दे दिया तो क्या करोगे, 4 दूनी 8, 2 जीरो हैं और 2 जीरो हैं, क्या जीरो आ गई 4। ठीक है, ये तो मैं उन तक रहा भाई जिनकी गुणा भी नहीं करनी आती। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो जिनका स्टैंड थोड़ा सा जो है, अब ये उनकी न्यू तो कौन कहते हैं ये रद्दी है, क्योंकि 12th पास तो कर रहे हैं, रद्दी तो कैसे हो जाएगा, तो आप उनकी स्लो लर्नर बोल इसका। ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं बच्चे जो बिल्कुल जीरो लेवल तक पढ़ना चाहो तो दोस्तों आप जीरो लेवल तक पढ़ाओगे और स्टार्टिंग तक पढ़ाओगे। ठीक है, कोई आपका किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, तब आप बस आपने सिर्फ डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन वो कर लिया, फिर अगला कंसेप्ट पे चलाएंगे सारे। देखो भाई, अब जो आपने जो भी फॉर्मूले पढ़े थे नहीं वो A+B वाले सारे के सारे पे एक बार रिवाइज करके फिर उन पर बेस क्वेश्चन पढ़ाएंगे सारे। ठीक है, तो आप भी साथ साथ में लिख दे रहा करो, लिखोगे नहीं तो बहुत ज़्यादा निखर के आओगे लिखोगे तो। ठीक है, अब साथ में कोई भी किसी प्रकार की कोई बुक ले लो, उसमें गलत गलत प्रैक्टिस करे जाओ, सीधी सी बात है, और साथ में आपका पक्का हो जाओगा, डेली क्लास लगाओ और प्रैक्टिस। पहले तो हम पूरा सिलेबस कराएं भाई, उसके बाद जो है आप प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊँगा हर एक क्वेश्चन के। ठीक है, और सारे के सारे मैं जो क्वेश्चन लेकर आऊँगा, अब कल ना जो क्वेश्चन लेकर आऊँगा नहीं, सारे हरियाणा के जितने पेपर हुए हैं सारे जो है मैथमेटिक्स के और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन लेकर आऊँगा सारे। ठीक है, और वो सारे सोल्व कर देंगे, अब उन तक बार कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, वो क्वेश्चन कराएंगे और उन तक बेस्ड और रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बैठेंगे यहाँ पे उन तक रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पे कल ना कर लेंगे। ठीक है, तो अब जो है एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो समझो ध्यान से सारे। अब देखो एक क्वेश्चन समझ लो और फिर जो उसके बाद आप अगला कंसेप्ट चलाएंगे अपना भाई। जैसे कि एक क्वेश्चन है भाई, जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइव 3 6 9 मल्टीप्लाई 625। तो अपने इसका आंसर लिखना भाई, कैसे आंसर आओगे वो ध्यान देखो। देखो भाई, आप पे इस के लिख्स कहाँ 625 ने, तो 625 पे 5 के बाद 4 लिख्स कहाँ, कैसे कैसे लोगे, दिमाग लो, कोई भी किसी भी संख्या पास 5 है तो आपने क्या करना है, उससे 5 ऐसे तो गुणनखंड तो करने आते होंगे, यदि नहीं आते तो भाई HCF LCM की एक और क्लास लेकर आऊँगा तो उसमें अपना सीख लियो सारे। ठीक है, अब तो इसको ऐसे काम चला लो। अब 5 की टेबल में 6 और नहीं आता, लेकिन 5 की टेबल में 6 तो नहीं आता, लेकिन 6 तक कम किया 5 आओ तो 5 एकम 5। ठीक है, बचा कितना 5 में 6 में तो 5 एक बचा, तो एक इस तरह दे दिया तो 12 बन गया, तो 5 दूनी 10। ठीक है, और 12 में 10 के 2 बच गया, 2 किस तरह दे दिया 5 से दे दिया, तो 2 5 से दोगे तो 25 बन गया, तो 5 5 25। ठीक है, वही काम पूरा करो, 5 तक फिर भाग दूँगी, पीछे 5 आ गया, फिर 5 तक भाग होगा, 5 दूनी 10, 12 तो आंदा बन 2 की टेबल में तो 10 होगा, तो 10 होगा, तो 12 में 10 के 2 बच गया, अब 2 किसे दे दिया 5 वाला 5 दे दिया तो 25 बन गया, तो 5 5 25 हो गया। ठीक है, वही काम हो रहा है, तो 5 तक टेबल में 25 आवा है, 5 पावा है, और 5 की टेबल में 5 आवा है, क्या पावा है 1 पावा है। ठीक है, तो 5 कितने आ गए 5 5 25 25 पंजे 125, और 125 पंजे कितना होगा 625। ठीक है, समझ गए, तो इस तरीके से आपने करने हैं, यानी आप इस 5 की पावर 4 लिख्स कहाँ, अब आ गया समझ में कैसे लिख्स कहाँ। चलो भाई नेक्स्ट देखो। देखो कैसे, अब वही ऐसे का ऐसे करो, 5 की पावर 6 3 9 गुणा में 695 के लिख दो 5 की पावर 4। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब इस 4 तो लिख सको, लेकिन आप 5 ने क्या लिख सकते 5 6 3 9 गुणा में 10/2 लिख सकता, हाँ, और 4 पावर तो 4 इसकी पावर लिख लो, 4 इसकी पावर लिख लो। ठीक है, 2 की पावर 4 का मतलब क्या है 16, 2 की पावर 4 का मतलब क्या है 16, तो 56 39/16 और गुणा में 10 की पावर की जाएगी 4। ठीक है, अब 16 तो भाग दी, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 3 48 3 आ गया, 16 3 फिर 48 बचे कितने, और 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। ठीक है, एक मिनट भाई, एक मिनट, हाँ 16 पंजे 80। ठीक है ठीक है ठीक है, अब देखो, अब ऐसे कैसे बार डिवाइड करना है, 5 6 3 9 की पावर 10 की गलत कितनी है 4 है, तो आप इस 4 जीरो आ गई, अब 4 जीरो ना आप 16 दबा करोगे तो ये उत्तर आओगे भाई। ठीक है, पाँच आओगे 625 आओगा 5। ठीक है, तो दोस्तों अब लाइट भी चलेगी यार,
तो चलो देखेंगे भाई। अब आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलाएंगे अगली वीडियो में। और पूरा अगली वीडियो थोड़ी सी फालतू ले लूँगा भाई, 1.5 घंटा की ज़्यादा हो जाएगी। तो उसमें जो है भाई कल ना पूरा कंप्लीट चैप्टर अपना कंप्लीट कर देंगे। तो सॉरी इस खातर, क्योंकि मैं भी मजबूर हूँ। तो कोशिश तो यही करूँगा भाई कि अब 1-2 दिन में अपना सेटअप कर दूँ। चलो देखेंगे दोस्तों, उम्मीद करूँ वीडियो अच्छी लगी होगी भाई, समझ में आई होगी। तो माफ़ कर दियो आज खातर। मिलाएंगे अगली वीडियो में, तो धन्यवाद। जय हिंद सभी साथियों को, राम राम।